तो पहलगाम में जो दहशतगर्दी का निशाना बने, हम उन शहरियों के साथ इजहार हमदर्दी भी करते हैं और इजहार अफसोस भी करते हैं। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी, पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। क्योंकि इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये झूठा ऑपरेशन था और उनके पास ना किसी किस्म के शवाहिद थे, ना सबूत थे, और जिस भोंडे तरीके से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, उसकी एक एक चीज खुल के सामने आती रही। 10 मई को इंडियन स्ट्राइक से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचा। 6 पाकिस्तानी एयर बेसेस, एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बेसिस को टारगेट करके डेमोन्स्ट्रेट की अपनी कैपेबिलिटी। ये घबरा गए। उसके अलावा उससे पहले इनके 9 कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया जहां 100 के करीब लोग उन्होंने मार डाले। मेरा सवाल है पूरी कौम से, भारत 4-5 दिन मिसाइल मारता रहा, हमारी एयर बेसिस को निशाना बनाता रहा, बर्री फौज ने क्या जवाब दिया भारत को, ये मुझे बताएं। आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही मासवा इसके कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें हिंदुस्तान के खिलाफ। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। वहां पे ग्राउंड पे एसेट्स जो है वो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेतहाशा नुकसान हुआ है, उसकी भी ये बात नहीं। उन्होंने अपनी तारीफ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेकिन मैंने 8 जंगें जो हैं वो दुनिया में बंद करवाई हैं, और 8 जंगों को बंद कराते ही उनको याद आ गया पाकिस्तान हिंदुस्तान, और उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग बंद करवाई। मिलियंस ऑफ लाइव्स कुड हैव बीन लॉस्ट। वहां पर मिलियंस का मतलब है कि लाखों नहीं, इसका मतलब है कि टेंस ऑफ, यानी आप कह रहे हैं कि करोड़ों लोग, मिलियंस का मतलब ये होगा कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मर सकते थे एक न्यूक्लियर जंग में। मैंने वो जंग जो है वो बंद करवाई, मैंने वो जंग जो है वो रुकवा दी। फिर इसकी एविडेंस देते हुए कि इसका सबूत क्या है कि मैंने वाकई ये किया, उन्होंने कहा कि वो जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे, वेरी स्मार्ट, वेरी कैपेबल, वेरी ग्रेटली रिस्पेक्टेड जनरल, हुज ग्रेट जनरल, वो जनरल भी ये कहता है और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कहता है कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। अब जब ये खबर लगाते हैं डॉन में, ट्रिब्यून में, और जो भी उसकी बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका चर्चा करते हैं दिखाने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर की दोबारा तारीफ कर दी है, उसमें इसकी तशरीह नहीं की जाती है, इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की जाती है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं, इसका ज़रा इंटरप्रेट करें, वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बेचारा तो खैर उसकी औकात कोई नहीं, आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही मासवा इसके कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। और जब मुझे ये पता चला अपनी फ़ौज के ज़रिए या CIA के ज़रिए मुझे ये कन्वे किया गया कि न्यूक्लियर जंग का ख़तरा है, तो मैंने दबाव डाल के हिंदुस्तान को इस जंग से डिसंगेज किया। इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं बन सकता। क्यों इसका मतलब नहीं बन सकता, ज़रा पूछें क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि हिंदुस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है, नो फर्स्ट यूज़। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि वो कभी भी जोहरी हथियार का इस्तेमाल, वो पहला मुल्क नहीं होंगे किसी जंग में जो जोहरी हथियार का इस्तेमाल करे। पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की है कि हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं चूंकि हम छोटे हैं, हम कमज़ोर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये स्टेटमेंट दोहराते हैं, इससे ये पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें ये कन्वे किया कि हम अपने जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें ये पता चला कि वो जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर जंग हो जाती। अब ये जहन में रखें कि जो मुल्क जिसकी पॉलिसी ये है कि हम फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, उसको अपने ऊपर ये एहतमाद है कि अगर हमारा दुश्मन हम पे पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा तो फिर हम उसके परखच्चे उड़ा देंगे। सेकंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी उनके पास है, क्योंकि उनका जो हुजम, उनका जोग्राफिया बहुत बड़ा है, उनके पास सबमरीन्स भी हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो वो दर हकीकत कहते हैं कि आप करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने आपके साथ क्या करना है। तो पाकिस्तान में क्या कहानी सुनाई गई है?
पाकिस्तान में ये कहानी सुनाई गई है कि हमने हिंदुस्तान को अपने मिसाइल्स के जरिए इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बुज़दिल हिंदुओं की चीखें जो हैं वो आसमान पे चली गई भगवान के पास, और फिर उसके बाद वो ज़मीन पे गिर गए और उन्होंने माफ़िया मांगी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि हमारी सुलह करवा दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हर दफ़ा स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि ये बात झूठ है। असल एविडेंस क्या है? इन्होंने जो उनकी चीखें निकाली, एविडेंस इनके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर इनके पास एविडेंस होती तो जनरल आसिम मुनीर की टीम उसकी सैटेलाइट एविडेंस और इमेजरी हमसे शेयर करती, या दुनिया में कोई ना कोई अखबार या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या अदारा वो शेयर करता। जो चीज़ हमने देखी है दुनिया ने, वो ये देखी है कि इन्होंने जो कोई भी पटाखे या मिसाइल या बम मारे वो सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और हिंदुस्तानी पंजाब में मारे। इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की थी दिल्ली में, वो ये मार ना सके, उन्होंने रास्ते में गिरा दिया। लेकिन हिंदुस्तान के ड्रोन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दंदनाते रहे पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने 11 PAF के बेसिस जो है वो टारगेट करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। बेसिस उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, उन्होंने बेसिस को टारगेट करके डेमोन्स्ट्रेट की अपनी कैपेबिलिटी। ये घबरा गए। उसके अलावा उससे पहले इनके 9 कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया जहां 100 के करीब लोग उन्होंने मार डाले। फिर हमें बताया नहीं गया कि कितने ज़्यादा जवान पाकिस्तानी फ़ौज के इस पूरी की पूरी 3.5 दिन की जंग में जो है जाँ बहक हुए। वो उस वक्त हमें पता चला जब 14 अगस्त 2025 को इन्होंने उन पर मेडल बांटे। तो ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसके दरम्यान में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आती है, और ये असल चीज़ आपको बता नहीं सकते। मेरा ख्याल है आज के बाद इसको ज़्यादा नशर करना जो है वो शायद कम कर दें। तो उन्होंने बताया कि यार हम तो ये एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी लेने आए हुए थे, क्योंकि एयर डिफेंस हमारा सिस्टम पूरा इंडिया ने जो 4 दिन की जंग हुई थी उसके अंदर ब्रीच कर दिया था, और उनके ब्रह्मोस मिसाइल ने आके हमारी जो है वो अपनी मर्जी से हमारे एयर बेसिस को मारा है, बेतहाशा हमारा एयर बेसिस को। बुलारी एयर बेस के अंदर जो हुआ है, ग्राउंड के ऊपर इनके एसेट्स हिट हुए हैं, उसके ऊपर ये साले बात ही नहीं करते यार। ठीक है, वहां भी तो बात करो ना। मगर वॉशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेजरी अगर देखें, और ये उसी को इंडिया टुडे जो आप देख रहे हैं उन्होंने पोस्ट किया है, अगर उसको आप देखें तो पता चलता है कि 10 मई को इंडियन स्ट्राइक से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचा। 6 पाकिस्तानी एयर बेसिस, एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा है, और ये वॉशिंगटन पोस्ट इसको कंफर्म करता है। आप एक एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था? हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई खास हमारा नुकसान नहीं हुआ। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। वहां पे ग्राउंड पे एसेट्स जो है वो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेतहाशा नुकसान हुआ है, उसकी भी ये बात नहीं करते। ठीक है, आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।